Good morning, students. Today we will study chapter number 2 of our geography book, and the name of the chapter is Inside Our Earth. As you are seeing here, the meaning of the chapter is inside. Inside means अंदर, आर अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर. So in this chapter we will study what is inside our earth. We all know that what is outside our earth. We know that there are mountains, there are trees, and also the rivers. These all things are outside of the earth and we can easily see these things. But we don't know what is inside our earth. And today through this chapter we will come to know that what is inside our earth. So let's start our chapter. The earth, our homeland. अर्थ जो हमारी होमलैंड है या हमारा घर है, इज़ अ डायनामिक प्लानट. ये एक डायनामिक प्लानट है. डायनामिक, मूवेबल. इसका मतलब है इसमें डे बाय डे चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए हम अपनी प्लानट को डायनामिक प्लानट कहते हैं. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. ये लगातार चेंज होती रहती है अंदर से और बाहर से. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी हैरान हुए हैं ये सोचकर, व्हाट लाइज, क्या है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में क्या है. व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, हमारी अर्थ किस चीज़ से बनी हुई है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ आवर अर्थ मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ इनसाइड आवर अर्थ. सो लेट्स सी. जस्ट लाइक एन अनियन, जैसे एक अनियन होता है, प्याज होता है, और प्याज में आपने देखा होगा कितनी लेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है उधर. इन द सेम वे द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. इसी तरीके से हमारी अर्थ भी बहुत सी लेयर्स से बनी हुई है, विद वन इनसाइड अनदर, जो कि एक के ऊपर एक लगी हुई है. एज यू कैन सी इन द फिगर 2.1, दिस इज़ द फिगर. और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट दीज आर द लेयर्स एंड द फर्स्ट लेयर इज़ क्रस्ट. दिस इज़ द फर्स्ट लेयर which is called the lithosphere. Mantle, this is the second layer, and this third one is core. So there are 3 layers by which our earth is made up of: crust, mantle and core. The uppermost layer, जो सबसे ऊपरी लेयर है, ओवर द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. जो अर्थ के सरफेस पर पहली लेयर है वो क्रस्ट है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. ये सबसे ज़्यादा थिन लेयर है इन तीनों में. क्रस्ट, मेंटल और कोर में सबसे ज़्यादा थिन लेयर है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर on the continental masses.
और अगर हम इसकी लंबाई देखें तो ये 35 किलोमीटर लॉन्ग है इनसाइड द अर्थ एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर, और ये 5 किलोमीटर तक लॉन्ग है ओशन फ्लोर्स पर। नाउ हेयर आर टू थिंग्स यू आर सीइंग कॉन्टिनेंटल मासेस। कॉन्टिनेंटल मासेस पर इसकी जो लंबाई है वो हमारी अर्थ के इनसाइड में 35 किलोमीटर तक है, और ओशन फ्लोर्स पर हमारी इसकी जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। कॉन्टिनेंट आर द एरियाज ऑन विच ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव। और जो हमारे ओशनिक फ्लोर्स हैं, ओशनिक फ्लोर क्या होंगे? ओशनिक फ्लोर वो होगा जब आप समुद्र को देखेंगे तो समुद्र में कहीं ना कहीं गहराई में जाकर आपको लैंड मिलेगी जहाँ पर आप अपने पैर टिका सकते हो, दैट इज़ द ओशन फ्लोर। और इसकी जो अर्थ के अंदर लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। You can understand it through this picture. So students, in this picture you can see this is the continent, this is ocean, and this one is continental crust, and this is oceanic crust. And the continental crust is about 35 kilometer, and the oceanic crust is only 5 kilometer. So the total crust is 40 kilometer. अगर हम अर्थ से 35 किलोमीटर इनसाइड तक जाएंगे तो हम अपनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्रॉस कर लेंगे, और वहाँ से 5 किलोमीटर हमारी ओशनिक क्रस्ट स्टार्ट हो जाएगी। सो द क्रस्ट पार्ट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर लॉन्ग इनसाइड द अर्थ। आफ्टर दैट mantle, the second layer of the earth, started. So students, I hope you have understood well about these things and about the 3 layers of the earth: crust, mantle and core. In the next class, we will study what is our crust made up of.